मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जो लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी करने को सोचते तो हैं पर तैयारी नहीं कर पाते हैं, सुन मेरी बात। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, सुनिए मेरी बात को। एक घर में एक बार एक मम्मी और इसका एक पुत्र बेटा रहता था, ठीक है। और उसके बेटे का 6 महीने बाद कोई एग्जाम होने वाला था। मम्मी अपने बेटे से कहती कि बेटा, अब आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है, बहुत समय नहीं बचा है, 6-7 महीने बचे हुए हैं, आप तैयारी कर लीजिएगा। उसका बेटा अपनी मम्मी से यही कहकर रोज टाल देता, कहता है मम्मी अगले दिन तैयारी कर लेंगे। फिर इसी प्रकार मम्मी देखती रहती रास्ता, फिर एक महीना गुजर जाता है। फिर मम्मी कहती बेटा तैयारी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम आ रहे हैं। फिर बेटा यही कहता है मम्मी अभी तो बहुत समय है ना, तैयारी कर लेंगे। फिर मम्मी ऐसा ही सोचती है। फिर थोड़े दिन बाद जब बेटा तैयारी नहीं करता है, फिर मम्मी कहती है बेटा तैयारी कर लीजिएगा। फिर बेटा यही जवाब देता है अरे मम्मी अभी तो 4 महीने हैं ना, अभी 3 महीने हैं, हम तैयारी कर लेंगे। फिर मम्मी तो चिंता बहुत सता रही मम्मी को कि बेटा कैसे तैयारी करेगा, 2-3 महीने बचे हुए हैं, कैसे तैयारी करेगा। तो मम्मी को एक सूझता है, स्वभाव आता है, दिमाग में कुछ विचार आता है, कहता है ऐसे ही बेटा नहीं मानेगा, इसके साथ मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो मम्मी क्या करती है सुनिएगा। मम्मी एक दिन उस बेटे से पूछती है आज मम्मी आपको सबसे मम्मी पूछती है अपने बेटे से बेटा बताइएगा आज आपको सबसे अच्छा क्या खाना में पसंद है, जो बताइएगा आज मैं वही बनाऊंगा। उसके बेटे ने कहा मुझे सबसे बढ़िया खीर मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप मेरे लिए खीर बना दीजिएगा 1 कटोरी। तो मम्मी ने उसके लिए 1 कटोरी खीर बना दी पहले, और बेटे को बुलाया, बेटा खीर तैयार है आइए। और बेटा ही जैसे ही आता है हाथ मुंह धो करके टेबल पे बैठता है, मम्मी खीर ला करके रख देती है। बेटा जैसे ही खाने चलता है मम्मी खीर की प्लेट उठा लेती है कि बेटा अभी मत खाइएगा, ये दोपहर शाम को खाना, ठीक है। बेटा कुछ नहीं कहता है, चलिए मम्मी है, मान जाता है। फिर वो अगली बार शाम को जब होती है, फिर मम्मी उस अपने पुत्र के बेटे के लिए 1 कटोरी खीर बनाती है और कहती है बेटा तेरी खीर तैयार हो गई है, आइए खा लीजिए करके। फिर बेटा उसी प्रकार आता है, बैठता है और मम्मी खीर लेकर के आती है। जो ही वो खाने चलता है मम्मी फिर से उठा लेती है कटोरी, कहती बेटा अभी मत खाइएगा, सुबह खाइएगा, इसे फ्रिज में जाकर वापस रख देती है। फिर देखिएगा सुबह होता है तो फिर मम्मी 1 कटोरी खीर बनाती है और कहती है बेटा तेरे लिए मैंने खीर आज बना दी। बेटा कुछ नहीं कहता है, कहता ठीक है मम्मी। और फिर उसी प्रकार बेटा बैठता है, मम्मी खीर लेकर के आती है। जैसे उसका बेटा खाने चलता है खीर, मम्मी फिर से वो कटोरी खीर हटा लेती है और फिर दो कहते हैं अभी मत खाइएगा, इस दोपहर में खा लेना। फिर उसके बाद क्या होता है, जब चौथी कटोरी मम्मी फिर दोपहर में 1 कटोरी खीर बनाती हैं और बेटा कहता है कि मम्मी खीर बन गई। मम्मी कहती है हाँ बन गई खीर, आ रहा हूं लेकर के, बैठी टेबल पर। और बेटा बैठता है तैयार होकर के खीर खाने के लिए और मम्मी खीर लेकर के आती हैं। वो फ्रिज से चारों कटोरी खीर लेकर के साथ में रख देती है टेबल पर और बेटा से कहती है खा लीजिएगा। बेटा खीर खाना शुरू कर देता है, 1 कटोरी खीर खाता है, 2 कटोरी खीर खाता है और तीसरी कटोरी की आधी खीर और खा लेता है। कहता मम्मी मैं बस इतना ही खाऊंगा, नहीं खा पाऊंगा। मम्मी ने एक डंडी उठाई बहुत अच्छी सी, एक दी खींच करके कह रहा खीर खाइए, सारी खीर खाइए। तो बेटा ने कैसी प्रकार से खाना फिर शुरू कर दिया, तो इस कटोरी को भी पूरी तरह से खीर वो खा लेता है। उसके बाद चौथी कटोरी के लिए फिर वो कहता है मम्मा अब नहीं खाऊंगा, बस पेट भर गया, बहुत भर गया है। तो मम्मा ने फिर कहा खाइए नहीं तो खींच के देता हूं। तो फिर बेटा क्या करता है, फिर खाना शुरू करता है, इसमें से 2-4 चम्मच खा पाता है और कह देता है मम्मा अब जितना आपको मारना हो मार लीजिएगा, जो करना हो कर लीजिए, मैं अब नहीं खा पाऊंगा। तो अब देखिएगा तो माँ फिर इस कहानी से लेकर के इस बेटे को कैसे समझाती हैं, कहती हैं बेटा तू ये बताइएगा जब 4 दिन की खीर आप एक साथ नहीं खा सकते हो तो फिर ये बताओ 1 साल की पढ़ाई 12 महीनों की जो पढ़ाई है वो आप कैसे से 3 महीनों में कर लोगे, बताओ। तो मम्मी के कहने का मतलब है उस वक्त जब बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे आप इसी प्रकार हाथ खड़े कर दोगे कि माँ मुझसे अब नहीं कुछ हुआ जाता है, अब जितना पास होऊंगा तो पास होऊंगा, फेल होऊंगा तो होऊंगा, जो होना होगा हो जाएगा, अब मुझसे आगे इससे पढ़ा नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई 1 दिन में 1 महीने में नहीं की जा सकती है, अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाइएगा। जैसे एक डॉक्टर एक रोगी को सुबह
सुबह शाम दवाई बताता है खाने के लिए और कहता है अगर ज्यादा फीवर है तो दोपहर में भी टैबलेट को खाना है, नियमानुसार खाओगे तभी आपको फायदा होगा। ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी है, पढ़ाई भी है। जो पढ़ाई है उसे सुबह शाम पढ़ाई करनी चाहिए, सुबह शाम। यदि आवश्यकता पड़े तो दोपहर में भी पढ़ाई करनी चाहिए, वरना सुबह और शाम दवाई की तरह तो निश्चित ही पढ़ाई करनी चाहिए। जब आप 365 दिन में एक दिन भी खाना खाना नहीं बंद करते हैं, 365 दिन में एक दिन भी सोना नहीं बंद करते हैं, फिर पढ़ाई क्यों बंद कर देते हैं? बोर्ड एग्जाम के समय पर ही या परीक्षा के समय पर ही आपको क्यों याद आती है कि आप पढ़ाई करूं? मैं पढ़ाई ठीक आपको वैसे ही करनी है जैसे आप 3 महीने सालों के 365 दिन सोते हैं, 365 दिन खाना खाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको 365 दिन पढ़ाई करनी है, सुबह शाम करनी है, आवश्यकता पड़ी तो दोपहर में भी करनी है, वरना फिर कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार आप हाथ खड़े कर देंगे, अब मुझसे कुछ नहीं किया जाता, पास होऊंगा तो पास होऊंगा, फेल होऊंगा तो होऊंगा, नौकरी मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा और सुबह शाम बिल्कुल ठीक दवाई की तरह खाइएगा। यदि आपको कोई वीक सब्जेक्ट है तो ठीक आप बिल्कुल दोपहर में जैसे दवाई को आप बुखार आने पर एक्स्ट्रा दवाई खाई जाती है दोपहर में, खूब आप वैसे भी दोपहर में पढ़ाई करिएगा। अगर इस कहानी से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो आज से ही आप अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइएगा और सुबह शाम अवश्य पढ़ाई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत।